तो आज हम एक ऐसी एनिमेटेड कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो ऊपर से देखने में बहुत सीधी साधी लगती है, लेकिन इसकी परतों के नीचे कई गहरे और चौंकाने वाले राज छिपे हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं नीम गांव की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है नीम गांव से और मुखिया के इन शब्दों से। सोचिए, एक लड़की अपने सपने के बारे में बात करती है और उसे जवाब में ये सुनने को मिलता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस गांव की घुटन भरी सोच की दीवारें हैं जहां किसी लड़की की तरक्की को बगावत समझ लिया जाता है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव छिपा है। ये मुखिया, इसका एक दोहरा चेहरा है। सबके सामने तो ये एक मसीहा है जो लड़कियों की मुफ्त में शादी करवाता है, उनका भला चाहता है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे यही आदमी उनकी आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। गांव के इसी तनाव भरे माहौल के बीच अचानक एंट्री होती है एक रंग बिरंगे फूड ट्रक की, और इसे चला रहे हैं एक सरदार जी जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये सिर्फ एक ट्रक नहीं था, ये उस गांव की दबी सहमी जिंदगी में बदलाव की पहली दस्तक थी। और ट्रक के साथ ही कहानी में एंट्री होती है एक गहरे रहस्य की। आखिर ये बाहर से आया आदमी कौन है और इसके राज क्या हैं? ये सवाल सिर्फ गांव वालों के मन में नहीं, हम सबके मन में भी उठता है। क्या ये बस एक सीधा साधा ट्रक वाला है, या फिर इस चेहरे के पीछे कोई और ही कहानी छिपी हुई है? अब जरा इन सुरागों पे गौर कीजिए। ये चीजें कहानी को और भी उलझा देती हैं। एक तरफ सरदार जी के पास 1 लाख से भी ज्यादा का महंगा फोन है, वहीं दूसरी तरफ मुखिया को उनके ट्रक से एक लड़की की पुरानी घिसी हुई चप्पल और एक तस्वीर मिलती है। ये सब बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती और शक को और भी गहरा कर देती हैं। तो जाहिर है सरदार जी के आने से गांव में अलग अलग बातें होने लगती हैं। मुखिया को लगता है कि ये आदमी गांव की संस्कृति के लिए खतरा है। वहीं रीना का भाई मन्नू उस महंगे फोन को देखकर सोचता है, कहीं ये कोई क्रिमिनल तो नहीं। मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा है। लेकिन अब कहानी में शक की जगह एक संगीन आरोप लेने वाला था, क्योंकि मुखिया अपना जाल बिछाने के लिए पूरी तरह तैयार था। देखिए मुखिया कितना शातिर है। वो एक एक करके अपनी चाल चलता है। पहले एक झूठी अफवाह फैलाता है, फिर जब सरदार जी रीना को नौकरी देकर उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं तो मुखिया उसे लालच का नाम देकर गांव वालों को भड़का देता है, और आखिर में पुलिस को बुलाकर एक पूरा तमाशा खड़ा कर देता है। और ये सारा ड्रामा पहुंचता है उस फूड ट्रक के पास। पूरा गांव इकट्ठा है, पुलिस भी मौजूद है, और मुखिया अपना आखिरी दांव चलने के लिए तैयार है। माहौल एकदम गर्म है। सबके सामने मुखिया उस चप्पल को सबूत की तरह हवा में लहराता है और सरदार जी पे इल्जाम लगाता है। और सरदार जी वो चुपचाप खड़े रहते हैं, एक शब्द भी नहीं कहते। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। एक पल के लिए लगता है कि बस मुखिया जीत गया और कहानी खत्म। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सारे नकाब उतरेंगे और सच सामने आएगा। जी हाँ, गांव में जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक नाटक था जिसकी स्क्रिप्ट मुखिया ने लिखी थी। असली कहानी का पर्दा तो अब पुलिस स्टेशन में उठने वाला था। और ये है पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सरदार जी कोई आम ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड पुलिस डीएसपी हरप्रीत सिंह हैं। और वो यहाँ एक खास मिशन पर हैं, अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढना और उन लड़कियों को बचाना जो समाज के दकियानूसी नियमों में फंसी हुई हैं। और जो गांव का रक्षक बना फिर रहा था, वही असल में भक्षक था। मुखिया रामधारी, जो मुफ्त शादी कराने का ढोंग करता था, असल में शादी के नाम पर लड़कियों की तस्करी करता था, उन्हें गांव से बाहर बेच देता था। पर सवाल ये है कि एक डीएसपी ये सब क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह उनके अतीत से जुड़ी है। 5 साल पहले उन्होंने अपनी ही बेटी प्रीत के सपनों को मानने से इनकार कर दिया था, और उसी रात वो घर छोड़कर चली गई। आज वो हर लड़की में अपनी बेटी को देखते हैं और अपनी उस एक गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। सरदार जी का हर कदम, गांव में आना, रीना को नौकरी देना, यहाँ तक कि अपनी गिरफ्तारी होने देना, ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। उन्होंने मुखिया को उसी के जाल में फंसाकर रंगे हाथों पकड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा था। तो जब सच का पर्दाफाश हुआ, उसके बाद क्या हुआ? क्या नीम गांव का भविष्य बदला? चलिए देखते हैं। न्याय हुआ। असली अपराधी मुखिया रामधारी और उसका साथी अब सलाहों के पीछे हैं। पर सबसे बड़ी जीत हुई नीम गांव की औरतों की, जिन्हें आज़ादी मिली।
और इस पूरे बदलाव की हीरो बनकर उभरी रीना। लेकिन जाने से पहले सरदार जी ने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया। उन्होंने ट्रक की चाबी रीना को सौंप दी। ये सिर्फ एक चाबी नहीं थी, ये एम्पावरमेंट की, एक नई शुरुआत की विरासत थी, जो वो गांव की बेटियों को देकर जा रहे थे। और इस बदलाव का असर तुरंत जमीन पर दिखाई दिया। वही फूड ट्रक अब बन गया नीम गांव की बेटियों का ढाबा। ये सिर्फ एक ढाबा नहीं, ये उन लड़कियों की आज़ादी, हिम्मत और आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता प्रतीक है। और कहानी का अंत इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। ढाबे की खबर अखबार में छपती है और वो खबर पहुंचती है सरदार जी की खोई हुई बेटी प्रीत तक। वो अपने पिता को फोन करती है और सालों बाद एक पिता और बेटी फिर से मिल जाते हैं। सोचिए, रीना की एक हिम्मत ने न सिर्फ एक गांव को आज़ाद किया, बल्कि एक बिखरे हुए परिवार को भी फिर से जोड़ दिया। तो ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। हमारे समाज में ऐसे कितने ही लोग हैं जो रक्षक का नकाब पहने हुए हैं, पर असल में वो भक्षक हैं। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है।